जय मसीह की भाई और बहनों, और एक हफ्ता प्रभु हमको दिया कि अपने घर में आराधना के लिए हम इकट्ठा हो जाए। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में हम आमंत्रित करते हैं ये आराधना के लिए। पहले प्रारंभिक प्रार्थना होगी, उसके बाद भाई एक गाना होगा, उसके बाद भाई सैम बाबू वो आराधना के वर्तमान लेके आएंगे। उसके बाद 15 मिनट समय दिया जाएगा। उस वक्त आप अपने घर में प्रभु की आराधना कर सकते हैं। 15 मिनट के बाद एक गाना होगा। गाने के बाद भाई पॉल आशीर्वाद हम हमारे लिए मेज का वर्तमान को लेके आएंगे। थोड़ा सा हम बदलाव किए हैं कि मेज को हम बीच में लेके आए हैं। तो उसके बाद टेबल का प्रार्थना होगा। उसके बाद 5 मिनट समय दिया जाएगा आप लोग मेज में भागीदार होने के लिए, जैसा आपने लास्ट गए हफ्ता किए उसी रीति से। उसके बाद प्रार्थना होगा। उसके बाद एक आखिरी वर्तमान दिया जाएगा। आखिरी वर्तमान के बाद कुछ सूचनाएं दिए जाएंगे। सूचनाओं के बाद हम लोग प्रार्थना करके आशीर्वाद के साथ विदा करेंगे। आराधना शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमें हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता आपकी स्तुति करते हैं। जीवितों के संख्या में हमें रखकर आपने हमें संभाला, इसके लिए आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। ऐसे भयानक समय में हमको आपने हमारा गढ़ बना, हमारा प्रभु जी शरण स्थान बना, इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। हर एक मुसीबतों से आपने हमें छुड़ाया, इसके लिए स्तुति हो। इन्फेक्शन से भी आपने बचाया, इसके लिए स्तुति हो। आपके लोग होकर आपके हमारे घरों में आपकी स्तुति बढ़ाई करने के लिए समय दिया है, के लिए आपकी स्तुति हो। ये आराधना के समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जो कोई इसमें भाग ले रहे हैं उसके ऊपर आपके आशीष चाहते हैं। आपके वचनों को हमें दीजिए और कौटुंबिक रीत से हम आपकी प्रभु जी आराधना करने के लिए आप हमसे बातें करें। ये समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। एक प्रभु आनंदित समय हमें आप दे। हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। होशाना जय प्रभु आता है, कैसी खुशी है, हवा में मिलेंगे हम उसके। बोलो जय जय जय। हम बदल जाएंगे, ये तो भेद बड़ा है। हम बदल जाएंगे, ये तो भेद बड़ा है। पिछली दूरी घूमते ही होगा, हम उठाए जाएंगे। पिछली दूरी घूमते ही होगा, हम उठाए जाएंगे।
उसके समान होंगे हम जो संतान है, उसके समान होंगे हम जो संतान है। प्रभु के प्रगट होने से हम सब अविनाशी पहनेंगे। प्रभु के प्रगट होने से हम सब अविनाशी पहनेंगे। प्यारे प्रभु को पाएंगे हम जो उसके हैं। बोलो जय जय जय। प्रभु के साथ रहेंगे, ये थी योजना उसकी। प्रभु के साथ रहेंगे, ये थी योजना उसकी। प्रभु का घर आनंद से भरेगा, महिमा हम पाएंगे। प्रभु का घर आनंद से भरेगा, महिमा हम पाएंगे। प्यारा प्रभु हमारा, हम तो उसके हैं। बोलो जय जय जय। प्रभु यीशु की जय, होशाना जय। प्रभु आता है, कैसी खुशी है। हवा में मिले कि हम उसके हैं। बोलो जय जय जय। जय मसीह की। इस सवेरे आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लाने के लिए प्रभु ने ये समय दिया, इसके लिए स्तुति करता हूँ। हमारे ध्यान के लिए रोमी रचित पत्री उसकी 12 अध्याय उसका 12 वचन को पढ़ेंगे। रोमी 12 और 12। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित लगे रहो। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, आपकी स्तुति करते हैं इस सवेरे आपके सन्मुख आने के लिए और आपसे प्रार्थना करने के लिए, आपके वचन को प्रभु जी ध्यान करने के लिए आप हमें सहायता करें। आपके वचन के द्वारा हमसे बात करें, हमारे बुद्धि और हमारे दिलों को आप खोले। आपके वचन को स्वीकारने के लिए, आपको स्तुति करने के लिए आप सहायता करें। आपकी स्तुति करते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो हम भाग पढ़े उसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं। लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये पत्री पौल रोमियों के लिखा, रोमियों के जिस मंडली में जो है उनको लिखा। उनको वो यूं कहते हैं, ये वचन के आजू बाजू में हम देखेंगे तो यूं लिखा है कि लोग अपने आप को सभी से मिल के रहने के लिए कहते हैं, किसी चीज़ में पीछे नहीं रहने के लिए और प्रभु की सेवा करने के लिए कहते हैं। और आगे कहते हैं कि जो ज़रूरतमंद है उनको उनके ज़रूरतों में आप काम आए, और अतिथि सत्कार को उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए कहते हैं। मंडली को 3 विषय को यहाँ बताते हैं। रोमी 12 वचन में वो कहते हैं कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में विश्वास योग्य बने रहो। हम लोग इस वक्त ऐसे दिन में जी रहे हैं कि हम अच्छे दिन आने की प्रतीक्षा में हैं। बहुत नम्रता से आगे के दिनों को देखते हुए प्रार्थना में लगे हुए हैं कि परिस्थितियाँ ठीक से हो जाए। हम लोग भी आशा रखे हुए नम्रता से प्रार्थना के साथ लगे हुए हैं। आशा के साथ धीरज रखना, इसके बारे में प्रभु का वचन हमको क्या बताता है। और प्रार्थना के बारे में पहले हम आशा के बारे में देखेंगे, जो 12 अध्याय 12 वचन में रोमी में लिखा है। आजकल के दिनों में ये आशा जो है
जब मीडिया सब अरे कोविड-19 के बारे में बता रहा है, तो हमारे अंदर मिला-जुला एक फीलिंग आता है, क्योंकि हम जो नए केसेस आते हैं, जो नए मरते हैं और नए जो आते हैं उसके बारे में ही सुनते हैं। क्या ऐसी परिस्थिति में हम निराश हो जाते हैं? जब लोग अच्छे हो रहे हैं तब हमको क्या ये आशा रहित हो जाते हैं हम लोग, और जब परिस्थितियाँ अच्छे हो रहे हैं तब क्या हम लोग आर्थिक परिस्थिति वो नीचे जाने के विषय में बात करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि आशा और आशा रहित दोनों विचारों के ये मिलन हम सोचते हैं। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आशा इसका मतलब क्या है। आशा के बारे में आप डिक्शनरी में देखेंगे तो अच्छाई का एक भरोसा है, अथवा हम कह सकते हैं कि अच्छाई का एक बास है। साधारण हम सोचेंगे तो आशा का मतलब यही होता है। बाइबल के अनुसार अगर हम उसको देखेंगे तो वो कहता है कि एक आगे होने का एक भरोसा, वचन के अनुसार दृढ़ता के साथ आगे होने वाले चीज़ों की हम एक्सपेक्टेशन करना, मतलब बाट जोना। आत्मविश्वास के साथ उम्मीद क्यों है कि एक उसमें विश्वास है, क्योंकि इब्रानी 11 अध्याय पहला वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये आशा में हम विश्वास को देखते हैं। इससे हमको आत्मविश्वास का उम्मीद मिलता है। यिर्मयाह 29 अध्याय और 11 वचन में हम देखते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशाली की है। हम लोग जो विश्वासी है हमारे लिए एक आशा है, वो हमेरा हमेशा का उम्मीद है। अब सब मिलके रोमी 8 अध्याय और उसका 24 वचन को देखेंगे। इस आशा द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है वह जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। जिस आशा को हम देख सकते हैं वो आशा नहीं होता। अपने पास जो चीज़ है उसके बारे में हम आशा नहीं रखते, लेकिन जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसके बारे में हम उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं। वही बाइबल वही बताता है। विश्वास के साथ जो आशा है वही आशा ये बाइबल बताती है। विश्वास के साथ आशा, उसी चीज़ को हमें पाना है। जो विश्वास के साथ आशा को हम क्रिया में लाते हैं वैसी आशा हमें निराश नहीं करता। रोमी 5 अध्याय 5 वचन को हम देखेंगे, और आशा से लाज नहीं होती। यही बात को रोमी 12 अध्याय 12 वचन कहता है पहले भाग में। हम आशा के साथ आनंदित रहना चाहिए। जो हमारे पास है वो आनंदित आशा है। पहला पत्रस 1:3 कहता है, हमारी जो आशा है, पत्रस उसको जीवित आशा कहते हैं। पत्रस कहता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वासियों को एक जीवित आशा दिया गया है। यह आशा हमें नया जीवन के साथ मिला है। हमें जो कुछ होता है फिर भी हम जानते हैं कि हम जीवित रहेंगे। जो आशा विश्वासी रखता है वो आशा सिर्फ आनंद की आशा नहीं है, लेकिन वो जीवित आशा भी है। एक विश्वासी के लिए ये जो आशा है उम्मीद की एक आत्मविश्वासता है आने वाले चीज़ों के बारे में। इसलिए इब्री 10वां अध्याय 35 वचन में लिखा है, इसलिए अपनी
या ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। ये आशा हमें निराश कभी नहीं करता। आशा हमेशा रखने का एक उम्मीद है। आशा जीवित आशा है और उसमें हमें आनंदित रहना है। इस तरह का आशा को हम कैसे पा सकते हैं? रोमी 5वां अध्याय उसका 4था वचन। रोमी 5वां अध्याय उसका 4था वचन। और धीरज से खरे निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हम विश्वासी ऐसी आशा को हम अगर पाना चाहते हैं तो वो केवल हिंसा को सहने के द्वारा आता है। इसलिए जब तकलीफें आते हैं तो हम उसके साथ कैसे बर्ताव करते हैं, वही हमारा रोमी 12 अध्याय 12 में दूसरा विषय है। हिंसा में हमको धीरज रखना है। जब हिंसा होती है तो हमें धीरज रखने की जरूरत है। तो हमें अब ये जानना है कि ये धीरज क्या होता है। धीरज का मतलब ये होता है कि जब हिंसा में भी हमें कोई जब नहीं उत्तर मिलता है, चुप रहना ही वही धीरज है। प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये धीरज जो है सहनशीलता है। धीरज का मतलब ये होता है कि मैं नहीं हटूंगा, नहीं छोड़ूंगा। धीरज का और एक मतलब ये भी होता है कि मैं लगे रहूंगा। मार्क 13 और 13 वचन में हम देखते हैं, मार्क 13 और 13 वचन में हम देखते हैं, और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए मसीह जो अपना दौड़ है वो धीरज के साथ पूरा करता है। मार्ग में आने वाला हर क्लेश को सहता है। बाइबल में जो धीरज लिखा हुआ है वो अंत तक स्थिर रहने का है। हिंसा को सहकर अपने जो वादों को पूरा होने तक बने रहने का है। भजन संहिता 34 अध्याय 19 वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी को बहुत सारे विपत्तियां आते हैं, उन सभी के छुटकारा परमेश्वर से ही आता है। भजन संहिता 46 अध्याय 10वां वचन में प्रभु कहता है, चुप रहो और देखो मैं ही परमेश्वर हूँ। हमें चुप रहना है। अगर आप भजन संहिता 44 अध्याय पूरा देखेंगे, वो परमेश्वर हमारे साथ रहने के विचार में बात करता है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें चुप रहना है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा संकट के समय में सहायक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, ऐसा वो वचन पूरा होता है। वही हमारा आशा है। इस अध्याय के पहला और आखिरी वचन के बीच में बहुत सारा कुछ होने का हम देखते हैं। इन सब में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ संकट के समय में हमारे सहायक है। इन समयों में सारे लोग जो है, हम भी ये जो वेद के भाग को ध्यान रख कर रहे हैं, वो है भजन संहिता 91 अध्याय। मैं भी इस भजन संहिता 91 है उसको देखा हूँ। अगर हम भजन संहिता 91 दूसरा वचन को हम देखेंगे, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा को विषय में कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, जिसमें मैं भरोसा रखता हूँ, वही परमेश्वर है। दूसरा वचन में कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मैं उसके ओर देखूंगा। आज हमारे घरों को हम हमारे गढ़ बनाए हैं और हमारे शरण स्थान बनाए हैं। ऐसे समय में अगर हम बाहर जाएंगे तो बाहर हमारे लिए मुसीबत है, हमारे घर हमारे लिए शरण स्थान बने हैं, हमारे लिए वो रहने का स्थान बने हैं, वो हमारे गढ़ बने हैं। घर वो हमारे घरों को परमेश्वर के वचन के अनुसार, पहला वचन के अनुसार, जो पंत प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा।
और हमारे जो घर है मतलब हमारे घरों को परमेश्वर के उस छाया के अंदर उस पंख के नीचे हम ले आते हैं तो क्या होता है देखिए। तो 91वें अध्याय में लिखा हुआ है कि भजन संहिता कहता है वो हमें अपने पंखों तले छुपाएगा, हमें आश्रय देगा, वो हमें आश्रय देगा और बहुत सारी चीज़ों को हम उसमें देखते हैं। नवा वचन में फिर से वही विचार को हम देखते हैं। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, परम प्रधान को अगर अपने निवास स्थान बनाए तो हमारे नज़दीक कोई हानि ना आएगी। परमेश्वर ही हमारा रक्षक करेगा क्योंकि हम उसके नाम स्वीकारते हैं। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरी सन्निधि तुम्हारे साथ जाएगी। कोविड 19 अगर हम उसको 19 को उल्टा करेंगे तो 91 बनता है। तो साम्स 91 हमें याद रखे। तो हमें चुप रहना है, क्लेश में भी हमको आशा रखना है, हमें चुप रहकर परमेश्वर को जानना है। जब परमेश्वर कहता है मैं ही परमेश्वर हूँ तो हम कैसे उसको जान सकते हैं? वचन पढ़ने के द्वारा हम उसको जान सकते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय 51 वचन में हम देखते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय 51 वचन में हम देखते हैं, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। अगर हम विपत्ति में जा रहे हैं तो परमेश्वर के वचन को देखेंगे। परमेश्वर वचन हमें क्या कहता है? हम पीछे ना हटे, हम चुप रहे और आशा के साथ रहे, धीरज के साथ रहे। परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करते रहेंगे, अकेले भी और सामूहिक रीति से भी। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सिखाने के लिए मंडली बहुत सारे विचारों को कर रही है, हम पीछे नहीं हटे हैं। इब्री 10 अध्याय 25 वचन कहता है, इब्री 10 अध्याय 25 वचन कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है। यही वजह है कि हम लोग ये ऑनलाइन जो आराधना सर्विस शुरू किए है। याकूब 1 अध्याय 4 वचन, याकूब 1 अध्याय 4 वचन कहता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुमको किसी बात की घटी न रहे। विपत्ति के समय में हमें धीरज रखने को जब कहा है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए वही हमारा तीसरा विषय है। रोमी 12 अध्याय 12 वचन में हमें प्रार्थना में विश्वास योग्य रहना है। लूका 18:1 वचन में कहता है, लूका 18:1 वचन में कहता है कि हमें सर्वदा प्रार्थना करना है, उसे छोड़ना नहीं है। विपत्ति के बीच में हमें प्रार्थना करना चाहिए, व्यक्तिगत रीति से, कौटुंबिक रीति से और मंडली होकर हमें प्रार्थना करना है। मंडली होकर हम ये चेन प्रेयर कर रहे हैं जो 24 घंटा ऑलमोस्ट है। हमारे पास जवानों का भी प्रार्थना चल रहा है। हमारे जवान भाई लोग सवेरे वो जल्दी उठकर प्रार्थना करने में अपने आप को सौंपे हैं। विपत्ति के बीच में हमें प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा शमूएल 25 अध्याय 24 वचन में हम देखते हैं दाऊद ने प्रार्थना किया। जब दाऊद ने प्रार्थना किया, दाऊद का प्रार्थना परमेश्वर सुना और जो इसराइल के ऊपर विपत्ति आई थी वो वहीं थम गई। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 वचन, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 वचन हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। वहाँ सलमोन प्रार्थना कर रहे हैं और सलमोन की प्रार्थना परमेश्वर सुना। परमेश्वर कहता है अगर तुम अपने आप को दीन करोगे, नम्र करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और वो महारी को मैं उसको थामूंगा। मूसा ने भी प्रार्थना किया। जब मूसा प्रार्थना किया तो वो महामारी वहीं थम गई। इन सारे उदाहरण में हम देखते हैं परमेश्वर फिर से वो थमाना चाहता है।
हमारे प्रार्थना के उत्तर में। ऐसे सारे विपत्तियों के बीच में जब हम जा रहे हैं, तो परमेश्वर हमें जैसा बर्ताव करना चाहिए, वैसे बर्ताव हम करें। हम पीछे ना हटें, लेकिन आशा के साथ हम रहें। हमारे धीरज को ना छोड़े। परमेश्वर के वचन पढ़ने और उसको ध्यान करने में हम धीरज से रहे। हम प्रार्थना करना ना छोड़े। हम प्रार्थना में विश्वास योग्यता से बने रहे। इसलिए ये सवेरे के समय हम जो परमेश्वर हमें आशा दिया है, उसके लिए परमेश्वर को हम स्तुति करेंगे। सारी चीज़ें हमारे भलाई के लिए होंगे, ऐसी आशा हम रखेंगे, ऐसे धीरज हम रखेंगे। परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है, हमारा गढ़ है। मुसीबत में हमारे लिए वो अच्छा सहायक है। उसको आराधना करेंगे, क्योंकि वो प्रार्थना के वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जब हम उसे प्रार्थना करते हैं, हमारे सारे मुसीबतों से वो हमें छुड़ाने वाला है। परमेश्वर इन वचनों के ऊपर आशीषित करे।
धीरज धरे, प्रभु के आने तक धीरज धरे। अचानक निश्चय वो आएगा, अचानक निश्चय वो आएगा। उसके आने को जो प्रिय जानते हैं, उनको प्रभु साथ ले जाएगा। उसके आने को जो प्रिय जानते हैं, उनको प्रभु साथ ले जाएगा। समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा। आत्मिक पतन अब हम देखते हैं, आत्मिक पतन अब हम देखते हैं। प्रेम सबका ठंडा हो रहा है, प्रेम सबका ठंडा हो रहा है। आंखें खोले और जाग उठे सब, यदि छूट जाएंगे क्या हाल होगा। आंखें खोले और जाग उठे सब, यदि छूट जाएंगे क्या हाल होगा। समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा। विश्वासी सब अपनी धुन में आ जाए, विश्वासी सब अपनी धुन में आ जाए। कोई जागते और कोई सोते हैं, कोई जागते और कोई सोते हैं। उठाए जाएंगे जागने वाले, तब रहने वालों का क्या हाल होगा। उठाए जाएंगे जागने वाले, तब रहने वालों का क्या हाल होगा। समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा। में भाग लेने से पहले हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन से आखिरी तक हम देखेंगे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42 वचन से 47 वचन तक मैं पढ़ रहा हूँ, आप अपने बाइबल में देखिए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति करने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उसके सब वस्तुएं साजे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनमें प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उसको प्रभु प्रतिदिन उनमें
मिला देता था। यहाँ हम पहली मंडली को देखते हैं जब पतरस उस दिन उसने प्रचार किया और 3000 लोग बच गए, और वो पहली सभा थी, वही पहली मंडली था जिसमें जो लोग उसमें थे वो लोग परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, प्रेरितों से वचन सुनने के लिए, संगति में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में लगे थे। ऐसा वो लोग प्रतिदिन ये 4 विषय हमेशा करते थे। इधर लिखा है सब विश्वासी एक साथ मिल के रहते थे। लिखा है परमेश्वर का और मनुष्य का दया के वो लोग पात्र थे। 46 वचन में हम पढ़ते हैं वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सच्चाई से भोजन किया करते थे। प्रारंभिक विश्वासी वो अपने घर में ही मिला करते थे, जैसा हम लोग अब मिल रहे हैं। वो घर में ही मिला करते थे और मंदिर में परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए जाते थे। इस दृष्टि से प्रारंभिक विश्वासी लोग अपने ही घर में इस मंडली को शुरू किए। लिखा है कि वो लोग परमेश्वर की देह को मतलब रोटी को सीधे मन से, एक मन से वो तोड़ते थे। वो लोग आनंद और हर्ष से भरे हुए थे और जो परमेश्वर उनको जो जय दिया था उसमें वो खुशी मनाते थे। जो प्रभु पुनरुत्थान हुआ था उस पुनरुत्थान के जय को वो लोग मनाते थे। वो आनंद और हर्ष से भरे हुए थे। प्रतिदिन वो लोग अपने घर में मिलते थे और रोटी तोड़ते थे। हम लोग भी इसी तरह परिस्थिति के अनुसार हमारे घर में हम मिल रहे हैं। हम लोग परमेश्वर के भवन में नहीं मिल सकते और हम लोग वही स्थान में रोटी भी तोड़ते हैं। इस स्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। हम यहाँ पे 1-2 विषय को परमेश्वर के वचन से देखेंगे। लिखा है कि वो लोग परमेश्वर के मेज में खुशी और आनंद के साथ एक मन होकर उसमें भाग लेते थे। हमारे जीवन को हमको परखना है। पौल जब 1 कुरिन्थी में लिखता है, 1 कुरिन्थी 5वां अध्याय और 8 वचन में हम देखते हैं, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई खमीर रोटी से। इसलिए हमको चेतावनी दिया जाता है कि हम सीधे मन से परमेश्वर के मेज में भाग ले और सच्चाई से भी। वही पहले के विश्वासी करते थे। वो लोग आनंदित होकर परमेश्वर के मेज में सीधे मन से उसमें भाग लेते थे। पौल बता रहा है, हम देखते हैं पुराने नियम में जब वो लोग फसह मनाते थे, 14वां दिन वो लोग मेमने को वो बलिदान करते थे। उसके बाद निरंतर 7 दिन वो लोग खमीर ना होते हुए उस रोटी को वो लोग खाते थे। बाइबल में ये खमीर जो है वो पाप को दर्शाता है। इधर पौल हमारे जीवन में जो कमी के बारे में बोलता है, हमारे जीवन में जो पाप है, हमारे जीवन में जो कपट है, हमारे जीवन में जो द्वेष है, उसके बारे में वो बता रहे हैं। इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई बुराई है और कोई द्वेष है, जो कपट है, मतलब जो दूसरों के लिए बुराई करने का जो दिल रहता है हमारे अंदर, वो चीज़ बुराई, हमारे पुराने जीवन को हमको परखना है। इसलिए अब पौलुस कहता है कि हम सीधे मन से बगैर खमीर के परमेश्वर के वचन में हम एक मन होकर मेज में भाग लेना है। सीधे मन होने से मतलब हम सरलता और विश्वास योग्य रहना है। और वो कहता है जो कुछ तुम बोलते हो उसमें सच्चाई रहे। एफएससी में वो कहता है कि सब बुराई को बाजू में रखकर एक दूसरे से सच्चाई में रहो, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु के देह के अंग हैं। इसलिए हम एक दूसरे को सच्चाई में बातें करना चाहिए, सच्चाई में रहना चाहिए। वही सरलता और एक मन होकर का मतलब है, सच्चाई से रहना मतलब है।
इसलिए हमारे जीवन को परखे, अपने जीवन को देखे। अगर कुछ बुराई है, कोई कपटता है, कोई बुराई है, कोई कपटता है, इसलिए हमारे जीवन को परखे। प्रभु यीशु सरलता का जो व्यतिरिक्त वाक्य है वो कपटता है। लूका 12 और 1 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, फरीसी और सदूकियों का इस कपटता से दूर रहो बोलते हैं। हिपोक्रेसी का मतलब तुम लोग सिर्फ मुंह से मुझे महिमा करते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय बहुत दूर है। इसलिए हमारे दिलों को परखे और जांचें कि क्या हम सच्चाई से परमेश्वर को प्रेम करते हैं। क्या सिर्फ होंठों से ही हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, कोई कपटता हमारे ज़िंदगी में है। अगर पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है तो हमारे जीवन में कुछ बुराई है तो उसे हम प्रभु के सामने कबूल करें, सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको वो माफ़ करे और परमेश्वर के मेज में सच्चे दिल से एक मन से उसमें भाग ले। इसलिए प्रभु के मेज में हम भाग लेंगे जैसा कि पहले के विश्वासी वो आदि में किए। ऐसा वो लोग संतुष्ट थे और बहुत खुशी से, आनंद से वो लोग के ऊपर परमेश्वर का दया और मनुष्य का दया भी बना रहा था। उसके लिए प्रभु परमेश्वर वो जो मंडली में भर्ती होने वालों को उनके बीच में ले आता था और मंडली ऐसी ही बढ़ती थी। वही सच्चे मन का प्रतिरूप है, जहाँ पे सच्चाई है, जहाँ पे एक मन है, जहाँ पे परमेश्वर के लिए गौरव है। विश्वासियों में जब सच्चता रहती है तो हम लोगों को अपने ओर खींचते हैं और परमेश्वर के राज में वो लोग बुलाए जाते हैं हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के उस राज में। और लोग मंडली में मिलाए जाते हैं जैसे कि पहले मंडली में मिलाए गए और मंडली दिन ब दिन वो बढ़ता जाता था। प्रभु उनके ऊपर आशीष करते गया। प्रभु हमारी सहायता करे जैसा पहले की मंडली करती थी। प्रतिदिन वो अपने घरों में रोटी तोड़ते थे। वो लोग बहुत खुश थे, उसकी वजह से प्रतिदिन वो लोग प्रभु के मेज को अपने घरों में तोड़ते थे। उसके बाद हम देखते हैं प्रेरितों का काम 20वां अध्याय में कि जब वो पहले हफ्ते के पहले दिन जब वो परमेश्वर के मेज को तोड़ने के लिए जमा हुए बोल के लिखा है। वही चीज़ हम भी कर रहे हैं कि हम लोग हफ्ते के पहले दिन मिलते हैं कि प्रभु के मेज को, प्रभु के रोटी में और देह में भाग ले और प्रभु हमारे जीवन में जो किया है उसको हम याद करने के लिए मिलते हैं। कलवर के क्रूस पर जो किसने किया और उसका सताना, उसके गाड़े जाना और उसके जयवंत होने का पुनरुत्थान का जीवन याद करते हैं। आभारी मन से हम प्रभु के मेज में भाग लेंगे। इसलिए थोड़ा समय लेकर हमारे जीवन को परखे, सरल मन से और खुशी से परमेश्वर के मेज में भाग ले। प्रभु हमारी सहायता करे। मेज के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप शाश्वत प्रेम से हमें प्रेम किया, हमें ढूंढा और हमें बचाया, आपके बच्चे हमें बनाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे बदले में आप क्रूस पर जान दिए, हमारे शिक्षा को आपने लिया। आपको धन्यवाद देते हैं आपके बहुमूल्य लहू के लिए, हमारे पापों के शुद्ध के लिए कलवरी पर आपने बहाया। प्रभु हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए आपकी धन्यवाद करते हैं। हमारा शुद्ध किया और आपके बच्चे बनाए, इसके लिए स्तुति हो। आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे शिक्षा जो थी आपने अपने ऊपर ले लिया है। जो प्रभु यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा अब नहीं है। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको हम आराधना करते हैं। और अब जब हम प्रभु आपके मेज में इर्द गिर्द में अपने घर में जमा हुए हैं, हमारे समय को आशीषित करें।
अपने आप को परख कर आपकी मेज में, जैसा कि पहले शतमान के विश्वासी आपके शिष्य लोग किए, वैसे ही हम भी इसमें कर सके। बड़े आनंद और हर्ष और सीधे मन से और सच्चाई में भाग लेने के लिए सहायता करें। जैसा वो लोग प्रतिदिन किए वैसे ही हमें करने के लिए सहायता करें। जो मेज आपने हमारे सामने रखा, इसके लिए आपकी धन्यवाद करते हैं। इसके द्वारा आपके गाड़े जाना, आपके मरना और पुनरुत्थान होने का जो संकेत है, जब तक आप ना आए इस करने के लिए आपने हमें आज्ञा दी है। आप हमें सहायता कीजिए जब हम रोटी और द्राक्ष रस में भाग लेते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमको आशीषित करें। जो रोटी मेज के ऊपर है, आपकी स्तुति करते हैं। ये रोटी के द्वारा आपके देह हमारे लिए तोड़ा गया। हमारे अधर्म के कारण, हमारे बुराई के कारण आप घायल हुए और उस सलीब पर आप कुचले गए। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके कोड़े खाने के जो द्वारा हमें चंगाई मिली। एक कटोरा के लिए आपकी स्तुति करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का लहू के बारे में हमें दर्शाता है। जो लहू कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे लिए बहाया गया। आप हमें मदद करें जब हम इसमें भाग लेते हैं। सहायता करें कि हम प्रभु जी सीधे मन से और हर्षोल्लास से, और प्रभु जी इसमें हम लोग स्थिरता से भाग लेने के लिए आप सहायता करें। अपने जीवन को प्रभु जी परखते हुए हमें क्षमा करें, हमें शुद्ध करें, हमें धोए। आपको धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके हाथ में सौंपते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। 5 मिनट समय दिया जाता है। आप दया करके प्रभु के मेज में आप भाग ले। मैं अपने हमेशा का भाग को 1 कोरिन्थी 11 अध्याय 23 वचन से 26 वचन तक पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि यह बातें मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात का वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए तब तक प्रचार करते हो।
हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। मेज में भाग लेने के लिए, रोटी में और कटोरे में भाग लेने के लिए हमारे खुद के घरों में आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो कोई इसमें भाग ले सके उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं आप उन्हें आशीषित करें, उन्हें संभाले और आपके आगमन के लिए उन्हें तैयार करें। आपके पुनरुत्थान को, आपके प्रभु जी मारे जाना, गाड़े जाने को याद करते हुए हमारे घरों में ये जो हम कर सकते हैं, इसके लिए आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। ये जो सौभाग्य हमको दिया, इसके लिए आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। और बचे हुए रोटी और कटोरे के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और याद देता है प्रभु, ये हम अकेले नहीं हैं, लेकिन आप सारे लोगों को, सारे दुनिया से, सारे भाषाओं से, सारे देशों से, सारे लोगों के बीच में से ले आ रहे हैं। इसके लिए आपकी स्तुति और बड़ाई हो। आपके बच्चे जहाँ पे भी हैं उनके ऊपर आशीष दे, उनको आप सिद्ध करें, उनको आप तैयार करें। जो परिवार इसमें भाग ले सके उन सबको आप आशीषित करें, जो भाग नहीं ले सके उनको भी याद करें, आने वाले दिनों में वो भी उसमें भाग ले सके। बेथलेहम के परिवार लोगों को और जो ये प्रभु जी ऑनलाइन मैसेज को देख रहे हैं उन सभी को आपके ऊपर याद करते हैं, उन्हें आप अपने सन्निधि में याद कीजिए। ये विश्वासी घराना जो है, ये सारे लोगों को आप प्रभु जी रक्षा करें, उनके ऊपर आपके आशीष हो। प्रभु जी आने वाले हर मुसीबत से आप उन्हें बचाइए। गए हफ्ते जो आपने हमें रक्षा की, इसके लिए आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। आने वाले दिनों से भी प्रभु ये कोविड-19 में आपने बचाया, इसके लिए आपकी स्तुति हो। इस रीति से आपके बच्चे आपके पराक्रमी हस्त के नीचे बचाया जाए। ये जो कोविड-19 है दुनिया में सारा फैल रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने लोगों को आप बचाए और लोगों को भी आप चंगाई दे, इस भूमि को आप चंगाई दे। आपके बच्चे होकर प्रभु आपको हम पुकारते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कोविड इन्फेक्शन को आप उसको थामे, क्योंकि आप ही वो कर सकते हैं। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं, आपके हाथ में सब सामर्थ है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप एक ही वचन अगर बात करें तो ये जो बीमारी है वो थम सकती है। आपकी दया में आपके लोगों को आप याद करें। इस बीमारी के द्वारा बहुत सारे लोग आपके तरफ मुड़ने के लिए आप सहायता करें। हमारे देश में भी, हमारे देश के ऊपर भी आपकी दया हो। बहुत से गरीब लोग प्रभु वो तड़प रहे हैं, उनके ऊपर आपकी आशीष हो। उनको दया दिखाए, उनको छुए और चंगाई आप दे दीजिए। बहुत सारे देशों को हम याद करते हैं, यूएसए को और न्यूयॉर्क सिटी में और इटली और स्पेन, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड, ईरान, रशिया, जापान और कई देश जो इस महामारी से प्रभु जी ग्रस्त है। उन देशों के ऊपर आपकी दया हो और लोगों को आप बचाए और लोग आपकी तरफ मुड़ने के लिए सहायता करें। जैसे आपने कहा है, मेरे लोग पश्चाताप करके मेरे तरफ अगर मुड़े तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और देश को चंगाई दूंगा। आपको धन्यवाद देते हैं। फिर से हमारे अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं हमें आपके ऊपर विश्वास योग्य बने रहने के लिए सहायता करें जब तक आप ना आएंगे। हफ्ते के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे सामने आप जाए, हमारे सारे मीटिंग के ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना सभा, जवानों की सभा और बहनों की सभा और बच्चों की सभा जो संडे स्कूल शुरू की गई, उसका समय भी आशीषित करें। जो बीमार और रोगी हमारे बीच में है उनके ऊपर भी आपकी दया हो, आप उन्हें छुए और चंगाई दे। जो बुढ़ापे में अपने लाचारी स्थिति में है उनके ऊपर आपके आशीष चाहते हैं। हमारे साथ रहने के लिए आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। बाकी समय आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम पर आप सभी को हम वंदना करते हैं। हमारे अध्ययन के लिए हम भजन संहिता 55 को खोलेंगे।
हम सब मिलकर पहले 5 वचन को पढ़ेंगे। यद्यपि हम पूरा अध्याय को ध्यान करने वाले हैं, लेकिन 5 वचन को सब मिलकर पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरे प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे चटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव का कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कंपी मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए खड़े हो गए हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। आपकी दया और करुणा के लिए आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपने पास भेजने के द्वारा आपके प्रेम को प्रकट किया, इसके लिए स्तुति हो। हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलि होने के लिए सहायता किया, आपके संतान होने का अधिकार दिया और प्रभु हमें आपको अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया। आपकी स्तुति बड़ाई आराधना करते हैं। आपके वचन ध्यान करने के लिए जा रहे हैं, हमको सहायता करें, मुझे और हमसे बातें करें। आपके सलीब पीछे मुझे छुपाए, अपने आप को प्रकट करें, बात करने में, सुनने में और समझने में, और उसको अपने जीवन में मनन करने के लिए, इसके द्वारा हम अपने जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए आपके वचन को हम प्रभु जी हमारे जीवन में रुचि ले और आपकी प्रसन्नता में हम प्रसन्न हो जाए। हमारे प्रार्थना आपने सुना, इसके लिए आपकी स्तुति बढ़ाई करते हुए प्रभु यीशु के ऊंचे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। ये जो वर्तमान का शीर्षक है, समस्याओं के सामना करना या समस्याओं को सुलझाना। हम सभी अलग अलग मुसीबतों से गुजरते हैं। व्यक्तिगत रीति से समस्याएं, कौटुंबिक रीति से समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, अलग अलग रीति के समस्याएं। समस्याओं को कोई लोग वो बहुत बहादुरी से उसके सामना करते हैं और उसमें जयवंत होते हैं। कुछ लोग समस्या में वो उलझ जाते हैं, कोई डिप्रेशन में जाते हैं, कोई चंचल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कई बार कोई लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को बहुत से उससे हम आनंद में बिताए। जीवन जीने के लिए हम अपने जीवन को बहुत बुद्धिमानी से उसको देखना है। हमें आने वाले मुसीबतों का हम कैसे उसको सुलझा सकते हैं, उसको हम भजन संहिता 55 से सीख सकते हैं। दाऊद भी अपने जीवन में मुसीबतों से गुजरा। उसके जीवन के द्वारा हम भी ये जो सूत्र है अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और इन समस्याओं से हम जयवंत होकर बाहर आ सकते हैं। 55वां अध्याय में हम देखते हैं दाऊद उस समस्या का गहराई को जान सका। इसीलिए जब कोई मुसीबत हमारे जीवन में आता है तो उसी मुसीबत का वो गहराई को जानना चाहिए। कितना तकलीफ है, कितना गहराई है। उदाहरण के लिए पूरी जगत कोरोना वायरस की वजह से ये समस्या में है, उसका गहराई हम सब लोग जानते हैं। इसलिए कोई भी बाहर नहीं जाता। अगर बाहर जाएंगे, कहाँ पे वायरस है किसी को पता नहीं, कैसा वो लगेगा। इसलिए लोग भयभीत है, अपने घर में बंधे हुए। यही होशियारी है। अगर समस्या का आप गहराई को जानेंगे तो उसके अनुसार आप जीवन बिताएंगे। पहली बात, दाऊद अपने समस्या का उस गहराई को जान सका। दूसरा वचन में दाऊद कहता है, मेरे विचार मुझे वो समस्या देते हैं, मानसिक रीति से मैं तकलीफ में हूँ, वो कहता है। तीसरा वचन में, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। मेरे विरोधी मुझे धमकाते हैं, सामाजिक रीति से मैं समस्या में। तीसरी चीज हम चौथा वचन में देखते हैं, मेरे मन भीतर ही भीतर संकट में है। मानसिक रीति से मैं संकट में हूँ और मेरा हृदय वो चंचल है।
चौथा विषय को हम 5 वचन में देखते हैं है भय और कंपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। वो कहता है मेरा दिल वो भयभीत है और मैं कंपकपी में हूँ। वो पूरी रीति से भयभीत है, पूरी रीति से वो चंचल है। उसका जीवन वो भयभीत है। ये वैयक्तिक रीति का मुसीबत है। वो राजा होने के कारण उसके प्रजा भी ये समस्या में है। उसको हम 9 वचन से आगे देखते हैं। 9 वचन का दूसरा भाग में देखते हैं, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। और दूसरा विषय 10वां वचन उसका दूसरा भाग में, और उसके भीतर दुष्टता और उत्पत्ता होता है। 11 वचन, उसके भीतर दुष्टता के बेसेरा डाला है और अंधेरा, अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होते। इसलिए हम देखते हैं वो शहर भी समस्या में है, मतलब लोग भी समस्या में है। पहला वो समस्या का उस गहराई को उसने देखा। हम भी अपने जीवन में जब समस्याएं आते हैं वो कितना गहराई से उसको हमको जानना है। क्या ये समस्या को मैं उसको आसानी से सुलझ सकता हूँ या वो बहुत तकलीफ है? क्या मैं मानसिक रीति से बिगड़ा हूँ या शारीरिक रीति से मैं बिगड़ा हूँ? क्या मैं मानसिक रीति से डिस्टर्ब्ड हूँ या सामाजिक रीति से डिस्टर्ब्ड हूँ? इसीलिए ये समस्या का गहराई को उसको हमको जानना है, वो पहला चीज़ है। दूसरा विषय, दाऊद इस समस्या का कारण को जाना। समस्या का गहराई नहीं, आप समस्या का कारण क्यों आया है जानना है। ये कहाँ से आया पता नहीं लगाने से उसको हम सुलझा नहीं सकते। समस्या कहाँ से आया उसको जानना चाहिए। दाऊद ने ये समस्या कहाँ से आया, उसका कारण क्या है, उसको वो जान सका। हमारे जीवन में कोई भी समस्याएं आए, उसको मैं ये समस्याओं को 4 विभाग किया हूँ। कोई भी समस्या इन 4 में वो भिड़ते हैं। पहला, व्यक्तिगत रीति से वो आया हुआ समस्या। बहुत बार हम समस्या में फंस जाते हैं। कई बार हम समस्या को आह्वान करते हैं हमारे ऊपर, हम खुद ही ये समस्याओं को ले आते हैं। इसके लिए 2 कारण है। पहला, हमारा बुद्धिहीन निर्धार, और दूसरा भयंकर पाप जो हम करते हैं। बहुत बार हमारे निर्धार वो मूर्ख होते हैं और सही समय पर हम वो निर्धार को नहीं लेते, हम समस्या में उलझ जाते हैं। दूसरा, जो पाप हम करते हैं वो समस्याओं को ले आते हैं। हमारे अनुभव के द्वारा और परमेश्वर के वचन के वो में लिखा हुआ बहुत सारे उदाहरण को हम देख सकते हैं। मैं एक उदाहरण को दाऊद के जीवन से आपके सामने ले आना चाहता हूँ। 2 शमूएल 11 अध्याय 1 वचन। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने वो अय्यूब को और उसके संग अपने सेवकों को और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। राजा, देखिए वो युद्ध को जाने का समय है। यहाँ देखते हैं जब राजाएं वो युद्ध के लिए जाते हैं, वो युद्ध को जाने के बजाय यरूशलेम में रहने का निर्णय उसने लिया। वो यरूशलेम में रह गया। वो पहली बात को हम देखते हैं, वो गलत निर्णय था, और ये निर्णय उसको बहुत घिनौना पाप करने के लिए वो मजबूर किया। वो क्या पाप था? वो बत्शेबा के साथ व्यभिचार का पाप था। दूसरा पाप उरिया के साथ उसने कपटपना किया। उसको युद्ध भूमि से बुलाया और उसके घर को जाने के लिए कहा, और वो जब जाता है उसको बहुमान देता है। यही कपटपन हम देखते हैं। कपटपन का ये जो
पाप है। उरिया अपने घर को नहीं गया क्योंकि उसने कहा मेरे लोग वो युद्ध कर रहे हैं, मेरे सेनानी वो युद्ध कर रहे हैं, मैं कैसा अपने घर को जाकर मैं आराम करूं। वो नहीं गया और तब उसने सोचा कि उसके हाथ से योआब को एक पत्र भेजे कि उरिया को ये युद्ध भूमि में पहले वो लाइन में खड़ा करे। यहाँ हम धोखेबाजी का पाप को देखते हैं। आखिर में उरिया उस युद्ध भूमि में मरता है तो हम देखते हैं पाप, खून करने का पाप। उसने जो मूर्ख निर्णय लिया उसके द्वारा उसने कितने पाप किए आप देखो। उसका पाप, उसका जो पाप था उसको और उसके घराने को समस्या में डाला। क्या क्या समस्याएं वो झेलना पड़ा, क्या क्या समस्याएं आए हम देखते हैं। उसका बेटा अमनोन जो था उसकी बेटी तामार को वो खराब किया, उसके कारण उसका दूसरा बेटा जो अबसलोम था उसने अमनोन को खत्म किया। आगे हम देखते हैं अबसलोम खुद अपने पिता के विरोध में खड़ा हो गया और राज को अपने हाथ में लिया और दाऊद वहां से भाग के गया। ये जो समस्या था वो दाऊद खुद अपने ऊपर उसने उसको आमंत्रण दिया, अपने ऊपर आने के लिए उसने अनुमति दी। तो पहले हम देखते हैं खुद अपने ऊपर समस्याएं उसको आह्वान करना। दूसरा हम देखते हैं जो समाज की ओर से आने वाला समस्या, सामाजिक रीति से, यानी हमारे घर वाले, हमारे भाई बहन, हमारे काम के ऊपर रहने वाले लोग, हमारे आस पड़ोसी, ये सारे लोग हमारे ऊपर समस्याएं खड़े करते हैं। उदाहरण के तौर से देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण है लेकिन एक देखते हैं। उत्पत्ति 37 अध्याय 1 से लेकर आगे में देखते हैं। हमको सबको मालूम है ये यूसुफ के बारे में जानते हैं। यूसुफ जब 17 साल का था उसके पिता ने उससे कहा ये खाना लो, अपने भाइयों को दे आओ। वो जब गया उसके भाई लोग क्या किए, पहला हम देखते हैं उसको मार डालने का योजना किए। उसके कपड़े उतारे और उसको खाई में डाले, बगैर पानी का कुएं में उसको डाल दिए और उसके प्राण बचाने के लिए उसको इस्माइलों के बीच में एक कैदी के रूप में उसको बेच दिए। और इस्माइली लोग उसको पोतीफर के घर में ऐगुप्त में उसको बेच दिए। जब यूसुफ 17 या 18 साल का था पोतीफर के घर को गया और पोतीफर ने उसको पूरा अपने घराने का जवाबदारी उसको दिया। वो उधर 10 से 11 साल तक वो बना रहा, पर वहां पे भी वो समस्या के बीच में चला गया। पोतीफर की बीवी उसको हर दिन सताती थी, उसके साथ सोने के लिए वो कहती थी। परमेश्वर का वचन कहता है वो बहुत सुंदर था। देखिए उत्पत्ति 39 अध्याय 8वां वचन में देखिए, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। अगर आप सुंदर युवक है या बहुत सुंदरता वाली अगर लड़की है तो आपके ऊपर समस्या ज्यादा आते हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। यूसुफ धर्मी था, इसलिए वो कहता है मैं ये पाप परमेश्वर के विरोध में कैसा कर सकता हूँ, क्योंकि हम हर एक पाप परमेश्वर के विरोध में करते हैं। इसको हमको जानना चाहिए। उसने कहा कि मैं कैसा परमेश्वर के विरोध में पाप कर सकता हूँ, लेकिन पाप आया और उसका आलिंगन किया, उसको छोड़कर वहां से वो भाग निकला। फिर भी वो कैद में होना पड़ा, क्योंकि वो पोतीफर की बीवी की जो वो नाटक था उसके वजह से 2 साल के लिए उस जेल की जिंदगी। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर उसको ऐगुप्त का प्राइम मिनिस्टर होने के लिए उसको उठाया। लेकिन हम देखते हैं यूसुफ करीब 13 साल के लिए वो तकलीफ में और इस समस्या में रहा। ये 13 साल का समस्या, क्योंकि ये जो सामाजिक रीति से उसके ऊपर आया। तीसरा हम देखते हैं शैतान भी ये समस्या ले आता है। वो शैतान चुप नहीं बैठता, शैतान परमेश्वर के लोगों के ऊपर समस्याएं उत्पन्न करता है। देखिए पहला पतरस 5वां अध्याय 8 वचन में,
सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो किसी न किसी को फाड़ खाने के लिए वो ताकता है। शैतान लोगों को उचकाता है, उसके द्वारा तुम समस्या में पड़ सको। एक निर्दोष व्यक्ति है जो शैतान के द्वारा उत्सुक किया गया है। वो हम देखते हैं परमेश्वर उसको योग को समस्या में डालने के लिए उपयोग किया। अय्यूब का पुस्तक 2 अध्याय 3 वचन। यहोवा शैतान के से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उबारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। ये बात आप अंडरलाइन कीजिए। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने का उबारा। बिना कारण शैतान किसी को भी हमारे ऊपर समस्या लाने के लिए वो उभरा सकता है। ये तीसरा कारण है समस्या हमारे ऊपर आने के लिए। चौथा, हम देखते हैं परमेश्वर खुद हमारे ऊपर समस्याएं खड़ा करता है। भजन संहिता 46 अध्याय 10 से 12 तक देखिए। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांच, तूने हमें चांदी के समान तैता, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने गुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। यहाँ देखते हैं परमेश्वर खुद ही इस समस्याओं के बीच से हमें ले जाता है और समस्या हमारे ऊपर ले आता है। क्या क्या समस्या है वो हमें परखता है। चांदी के समान वो हमें परखता है। चांदी को आग में वो परखा जाता है, उसके अंदर जो भी दोष है उसको निकालने के लिए। और परमेश्वर हमें परखता है ताकि हम शुद्ध हो जाए। इस रीति से हम योग्य के पात्र होकर परमेश्वर के लिए उपयोग होने के लिए। 11 वचन में देखते हैं, तूने हमको जल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। वो बोझ को डालता है। 12 वचन में हम देखते हैं कि तूने गुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। देखिए, लोग हमारे सिर के ऊपर से सवार होते हैं। लोग हमारे सिर के ऊपर चढ़ते हैं, बैठते हैं। कई बार हम सोचते हैं क्या ये हमारे सिर के ऊपर बैठे हुए हैं। कई बार हमारे नीचे जो काम करते हैं हमारे ऊपर, वो हमारे ही बॉस बन के आ जाते हैं। तो हमें ये समस्याओं का कारण को जानना है। तो समस्याओं का कारण को हम जब जानेंगे तो इस समस्याओं को हम कैसे सुलझाना चाहिए उसको हम समझ सकते हैं। पहले हम खुद समस्याओं को आह्वान करते हैं। दूसरा, हम देखते हैं सामाजिक रीति से हमारे ऊपर आने वाले समस्याएं, शैतान के द्वारा आया हुआ समस्याएं। चौथा, हम देखते हैं परमेश्वर हमारे ऊपर लाया हुआ समस्याएं। भजन संहिता 55 अध्याय में दाऊद का कौन सा ऐसा समस्या है? 55 अध्याय में हम 12 से आगे हम देखते हैं वो समस्याओं के कारण को जाना। जो मेरे नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। वो कहता है शत्रु नहीं है, फिर वो कौन था? जो मेरा विरुद्ध चढ़ाई मारता है वो मेरी बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। 13 वचन में हम देखते हैं, परंतु वो तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसे मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे।
ये बहुत भयंकर व्यक्ति है, मेरा साथी, मेरा बहुत निकट रहने वाला, मेरा करीबी मित्र, जिसके साथ मेरी सहभागिता थी और उसके साथ मैं परमेश्वर के मंदिर जाता था। वो कौन व्यक्ति था? कहता है, तू मेरा मित्र था, मैं तुझे विश्वास किया, तू मेरा शत्रु बना, तू ही मेरा सब समस्या का वो आधार है। ये कौन व्यक्ति है? मेरे साथ दूसरा शमूएल 15 अध्याय 12 वचन देखिए। फिर जब अबसलोम का यज्ञ हुआ तब उसने गिलीवासी अहीतोफेलस को, जो दाऊद का मित्र था, बुलवा भेजा कि वो अपने नगर गीलो से आए। उस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबसलोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। अहीतोफेल जो दाऊद का मित्र था, वो अबसलोम के तरफ होकर इस राजद्रोह में वो भाग लिया। तब दाऊद समझा, मेरा मित्र, मेरा जो साथी, मेरा करीबी दोस्त, जिसके साथ मैं संगति के साथ परमेश्वर के घर को जाता था। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमारे जो करीबी मित्र है, दोस्त है, हमारे जो स्नेह करने वाले, वो हमारे ऊपर समस्याएं ले आ जा सकते हैं। इसलिए हम समस्या कहाँ से आते हैं, उसका मूल को जानना बहुत जरूरी है। उसको समझना है। पहले हम इस समस्या के गहराई को जानना है, इस समस्या का मूल को जानना है। तीसरा, जब समस्या हमारे ऊपर आता है तो हम कैसे बर्ताव करते हैं। जैसा मैंने कहा, वो बहुत होशियारी से उस समस्या के सामना करते हैं। कई लोग उस समस्या के दबाव में आ जाते हैं। कई लोग निराश होकर आत्महत्या भी करते हैं। आत्महत्या समस्या का हल नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आत्महत्या समस्या का हल नहीं है। दूसरी ओर हम देखें तो आप अपने समस्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है। हर रोज कई लोग मरते हैं। ये मृत्यु के बाद भी एक जीवन आने वाला है। दो जगह को हम जाते हैं। पहला वो परलोक हम कहते हैं, और दूसरा नरक है, जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे आग है, और शैतान के साथ हमेशा हमेशा के लिए कुड़कुड़ाते हम उधर रहते हैं। अगर आप आत्महत्या करते हैं, आपके जीवन लेने का आपको अधिकार नहीं है। अगर आप उस जीवन को अपने हाथ में लेकर अपने आप निकालते हैं तो आप उस नरक में चले जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं जो समस्या इधर है वो एक काल्पनिक थोड़े समय का है, लेकिन जो बाद में आता है वो हमेशा का है। कभी भी आप आत्महत्या करने का विचार भी न करें और कभी आत्महत्या न करें, क्योंकि आपकी समस्या वो अंत तक हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। क्या इस रीति से आप अपने समस्या के बर्ताव करते हैं? लेकिन अगर आप प्रभु यीशु के साथ है, जो हमारे पापों को क्षमा किया, उसके लहू के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा किए गए, हमारे दोष निकाले गए, वो हमें शुद्ध करता है। हम उसके पास जब जाते हैं, वो हमें मदद करता है, हम समस्या से बाहर आ सकते हैं। उसके पास हम हमेशा का जीवन पा सकते हैं और हमेशा के लिए हम जीवन उसके साथ बिता सकते हैं। एक नई आशा हमको मिलता है। अगर आप समस्या के द्वारा जा रहे हैं, आप प्रभु यीशु को आप परखे, क्योंकि प्रभु यीशु वो प्रेमी है। उसके पास जाइए, उसको आप पकड़िए, उसके पास जाकर अपनी जिंदगी को उसको सौंपे और हमेशा हमेशा का जीवन आप अनुभव कीजिए। ये जब समस्याएं आए, कैसा दाऊद इस समस्याओं को उसने अपने जीवन में बर्ताव किया। 6 से 8 वचन में हम उसको पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता
और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बायार और आंधी के झोंकों से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। दाऊद कहता है, मैं समस्या से दूर उड़ जाऊंगा और लोगों से दूर उड़कर जाऊंगा। और कहता है, प्रचंड बयार और आंधी से मैं दूर उड़ जाता। वो कहता है, मैं लोगों से और समस्या से और परिस्थिति से मैं उड़ जाता। क्या ये संभव है? आप जहाँ पे भी जाएंगे लोग तो रहेंगे। अगर आप मरुभूमि में जाओगे वहाँ पे भी लोग रहेंगे। लोग कहीं पर भी आकर आपको समस्या खड़ा कर सकते हैं। अगर कबूतर के पंख मुझे होते, तुम्हारे पास वो पंख नहीं है, तो उसका सुलझन क्या है? चौथा, समस्या को सुलझने के लिए आपके पास क्या हल है? पहला, वो समस्या का गहराई को जाना, समस्या का कारण को जाना, दूसरी बात। और तीसरी दृष्टि से हम देखते हैं वो मनुष्य होकर उसको कैसा वो प्रतिक्रिया जो नहीं हो सकता था, उसके बाद उसने उसका हल को देखा। समस्या हल करने के लिए क्या उपाय है? दूसरा राजा 18 अध्याय, वहाँ हम एक राजा हिजकिय्याह नाम का राजा को देखते हैं। वो अच्छा आदमी था, परमेश्वर के विधि के अनुसार उसने लोगों के ऊपर राज किया। परमेश्वर उसके साथ था। वो बहुत ही सक्सेसफुल आदमी था। दूसरा राजा 18 अध्याय उसका 4वां वचन 9वां वचन, राजा हिजकिय्याह के 4थे वर्ष में जो एला के पुत्र इस्राएल के राजा होश का 7वां वर्ष था, अशूर के राजा शल्मनेसेर ने शमरोज पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। 3 वर्ष के बीतने पर उन्होंने उसको ले लिया। इस प्रकार हिजकिय्याह से 6वें वर्ष में जो इस्राएल के राजा होश का 9वां वर्ष था, और हिजकिय्याह उसके विरोध में युद्ध कर रहा था और उसने कहा, मैं तुम्हें शरण नहीं दूंगा, और परमेश्वर उसके साथ था। हम 13 वचन में देखते हैं, हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सनेरिब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। अब हम देखते हैं यहूदा के ऊपर समस्या आया है। जब समस्या उसके ऊपर आया, उसने क्या कहा? मैंने गलती की। 14 वचन में वो कहता है, मुझसे अपराध हुआ। और उसके पास जो भी सोना चांदी था सब कुछ उसने दे दिया। इतने देने पर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, अपने लोगों को उसके पास भेजा। 17 वचन में हम देखते हैं, तो भी अशूर के राजा ने नितिन स्वामिर सबसारिम और राबशक को बड़ी सेना देकर लाकिश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरोध भेज दिया। 19 वचन में वो लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं, तू किस पर भरोसा करता है? और 20 वचन में हम देखते हैं, तू किस पर भरोसा करता है? तू किसके ऊपर निर्भर है और तू किसके ऊपर भरोसा कर कर हमारे विरोध में खड़ा है? 21 वचन में, सुन तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र का भरोसा रखता है। और 24 वचन में भी देखते हैं, वो मिस्र के राजा फरो पर निर्भर हुआ था। और 24 वचन में हम देखते हैं, क्यों रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है। पहला, जब समस्या आते हैं तो हम लोगों के पास, जिसके पास अधिकार है, सामर्थ्य है, उनके पास हम जाते हैं। वही हिजकिय्याह भी किया होगा। क्या ये गलत है? जो जिसके पास अंतस्थ है, जिसके पास अधिकार है, उसके पास जाना कोई गलती नहीं है, लेकिन इधर वो गलत है।
वो क्या है देखिए, उसको हम देखेंगे। दूसरी बात हम देखते हैं, जब वो लोग उसके ऊपर ज्यादा दबाव डालने लगे तो अपने आदमी को बुलाकर यशायाह नबी के पास उनको भेजता है। जब अधिकार और सामर्थ और स्थान के लोग जब फेल हो जाते हैं, तब हम आत्मिक लोगों के तरफ, पादरी और प्रीचर्स और प्रवादी के तरफ हम जाते हैं। पास्टर लोगों के पास, प्रवादी के पास और आत्मिक के लोगों के पास जाना कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ गलत है। जब समस्या और तेज हो गया तब उसने क्या किया, देखिए दूसरे राजा 19 वचन। जब हिजकिय्याह ने क्या किया कि वो पत्र लिया और लेकर वो परमेश्वर के मंदिर में गया और परमेश्वर के मंदिर में खुद वो प्रार्थना करने लगा। यही करना चाहिए, खुद वो वही उस परमेश्वर के घर में गया, परमेश्वर के घर में जाकर अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखा। हम देखते हैं उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर उसका जवाब दिया और सनेचरेब के सेना को खत्म किया और सनेचरेब को भी उसने उसके पुत्रों के द्वारा मार डाला। प्रारंभिकता बहुत जरूरी है। पहले उसने लोगों के पास गया जिसके पास अधिकार था और सामर्थ था। दूसरा वो प्रवादी और प्रॉफिट्स के पास चला गया। तीसरा वो परमेश्वर के सामर्थ के पास गया। लेकिन ऐसा नहीं, इसको हम बदलना चाहिए। हमारा प्राथमिकता हमको बदलना है। अगर समस्या को सुलझना है तो पहले हम परमेश्वर के पास जाना है। दूसरा, हम प्रार्थना के लिए पास्टर या किसी के पास जा सकते हैं और परमेश्वर जो हमें मदद कर सकते हैं ऐसे लोगों को वो भेजेगा। कैसा दाऊद ने इस समस्या को सुलझाया। भजन संहिता 55 को निकाले। जब वो समझा कि वो उड़ नहीं सकता, लोगों से, वो स्थान से और समस्या से मैं क्या करूं, वो कहता है। भजन संहिता 55:16 में देखते हैं, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा। वो कहता है मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। तो पहला आप परमेश्वर को पुकारे। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 6वां वचन। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है और हमें सारे मुसीबतों से छुड़ाता है। यिर्मयाह 33 अध्याय 3 वचन। परमेश्वर आपको नहीं जानने वाले सामर्थी और छुपे हुए चीजों को आपको दिखाएगा। एफिसी 3:20 में कहता है, जो आप पूछते नहीं हो, समझते नहीं हो, उससे बाहर परमेश्वर आपको देता है। ऐसा महान परमेश्वर हमारे लिए है। रोमी 10वां अध्याय 13 वचन। क्योंकि जो कोई प्रभु को नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे वो आपको छुड़ाएगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह का ये नाम? क्योंकि वो नाम में शक्ति है। मार्क 5 अध्याय को अगर आप जाएंगे तो उधर हम देखते हैं प्रभु को 3 विषय के ऊपर सामर्थ है। उसको दुष्ट आत्माओं के ऊपर सामर्थ है। जो आदमी ये अशुद्ध आत्मा से घिरा हुआ था, उससे अशुद्ध आत्माओं को भगाया। जो 12 साल से पीड़ित थी, वो औरत जब यीशु मसीह को छुई तब वो चंगा पाई। रोग के ऊपर उसको सामर्थ है। तीसरा हम देखते हैं 12 साल की लड़की जो मरी थी, उसने तलिता कुमी जागो कहा और हम देखते हैं वो जाग उठी। उसको मृत्यु के ऊपर भी सामर्थ है। प्रभु यीशु का नाम, उसको इस दुष्ट आत्मा के ऊपर ताकत है और बीमारी के ऊपर ताकत है और हम देखते हैं उसको मृत्यु के ऊपर ताकत है। इसलिए हमको यीशु के नाम को पुकारना है। इसलिए दाऊद कहता है मैं उसे पुकारूंगा। अगर के बारे में देखते हैं कि उसने वो रोकर वो जब चली गई तो जंगल में परमेश्वर उसको मिला और दूतों को भेजा और उसको वापस
जाने के लिए कहा। और हागर कहती है, मैं जो मुझे देखता है उसको मैं देखती हूँ। हाँ, परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है। निर्गमन 2 और 3 अध्याय में हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है, मैं इस्राएलियों का जो पुकार है उसको सुना हूँ। वो कहता है, उसके जो पुकारने का आवाज मुझे सुना ही दिया है, और हमारे जो पुकारने का भी उसको सुनाई देता है। जब हम पुकारते हैं तो क्या होता है? भजन संहिता 56 उसका 8वां वचन, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तो मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पे में रख ले। क्या उसकी जांच तेरी पुस्तक में नहीं है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जो पुकार है, हमारे आंसू जो है उसके पुस्तक में है। आपके आंसू उसके कुप्पे में है, आपको याद करता है। दूसरा चीज, हमको परमेश्वर से पुकारना है या परमेश्वर के साथ आंसू बहाना है। भजन संहिता 56 8वें वचन में हम देखते हैं, हमारे आंसू या हमारे पुकार वो उसकी पुस्तक में कैद है। और तीसरा विषय हम 55 उसके 22 वचन में देखते हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। हमारे सारे बोझ को उसके ऊपर डालना है। पतरस भी, पहला पतरस 5:7 में कहता है, अपने सारे बोझ उसके ऊपर डालो क्योंकि वो तुम्हारे लिए वो चिंतित है। मत्ती 11:28 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, ये सारे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपके चिंता सारे उसके ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर डालो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए वो विचार करता है, चिंता करता है। वो तीसरा विषय है। और चौथा विषय हम देखते हैं 23 वचन में, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। तो अपने जीवन को उसके ऊपर सौंप कर उसके ऊपर भरोसा रखता है। उसके ऊपर भरोसा करे। जो उसके ऊपर भरोसा करता है वो कभी आशाहीन नहीं होगा। वो क्या कहता है? तुम्हारे बोझ को यहोवा पर डालो, वो तुम्हें उठाएगा। नीतिमान कभी भी ना टलेगा। उसके ऊपर भरोसा रखेंगे तो आपको वो नहीं छोड़ेगा। उसके ऊपर भरोसा रखेंगे, वो आपको संभालेगा। आपके लिए सब कुछ वो करेगा। इसके लिए बचाव क्या है? जो नाम में सारे अधिकार, सामर्थ और प्रताप है, उस नाम के ऊपर हमको भरोसा रखना है। जो हमारे पुकार को सुनता है उसको हमको पुकारना है। हमारे पुकार का, हमारे आंसुओं का वो हिसाब अपने कुप्पे में रखता है। अपनी सारी चिंताएं उसके ऊपर डालो क्योंकि वो तुम्हारे लिए चिंतित है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर उसके ऊपर आपके जीवन को सौंपे। दाऊद अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। जब अबसलोम राजा था, दाऊद फिर वापस आकर वो राजा बना। वो बहुत आयत से वापस देगा, ज्यादा से ज्यादा वो देगा। इसके लिए आप उसके ऊपर उसको पुकारे, उसको बुलाए, उसके ऊपर सारी चिंताएं डाले, अपने मार्ग को उसके ऊपर डालकर उसके ऊपर भरोसा रखे। वो आपको रखेगा। आपके सारे जो भय है उसको निकालेगा, आपको भय से छुड़ाएगा, सारे समस्याओं का हल करेगा और आप अपने जीवन को आप बहुत आयत से आप एंजॉय करोगे। मेरे प्यारे और भाई और बहनों, क्या आप इस समय बहुत भयभीत है या समस्या में है? आपके जीवन को प्रभु यीशु के हाथ में दे दीजिए। वो आपको संभालेगा, वो आपको चलाएगा, आपको संभालेगा, आपके सारे समस्याओं का हल करेगा। ये लॉकडाउन की वजह से आपका काम चला जाएगा, ये भय में अगर आप है तो आप कैसे, आपके सैलरी मिलेगा या नहीं ये सोचते होंगे। कैसे हमको तरकारी मिलेगी, कैसे हमको पैसा मिलेगा। परमेश्वर आपको देने वाला है। मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय 33 वचन में कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज के और उसकी नीति की खोज करो, उसके साथ ये सारे चीज आपको मिलेगी। इसलिए आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपे। वो आपको संभालेगा, वो आपको देगा, वो आपको सब समस्या से छुड़ाएगा।
समस्या का हल करना बहुत ही साधारण है। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपे, वो आपके लिए आपका जीवन का सुधि लेगा। प्रार्थना में प्रभु की ओर देखेंगे। स्वर्गीय पिता, हमारे साथ बात करने के लिए आपकी स्तुति करते हैं। कैसे हमारे समस्याओं को सुलझाए, ये अनुभव को हमारे जीवन में क्रिया रूप में लाने के लिए, ये सच को हमारे जीवन में लाने के लिए सहायता कीजिए और समस्या को ठीक रीति से प्रभु जी हम सुलझाने के लिए सहायता कीजिए। अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए आप इसे सुलझाए, क्योंकि युद्ध आपका है। हम यीशु में जयशाली है, जय हमारा है। ये सच्चाई हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए, जानने के लिए आप सहायता करें। इस रीति से आपके इसको सच्चाई को हमारे जीवन में अनुभव करते हुए, इसको हम प्रभु जी इस सच्चाई को हमारे जीवन में हम अनुभव करने के लिए, प्रभु जी मनन करने के लिए सहायता कीजिए। आपको आदर सामर्थ्य देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के ऊंचे और मधुर नाम में मांगते हैं। प्लीज दया करके कुछ सूचनाओं को सुनिए। हमारे ये ऑनलाइन आराधना हम कुछ हफ्ते ये फिर ऐसे रखेंगे, हो सकता है मई के आखिरी हफ्ते तक। उसके बाद क्या होगा आपको हम बताएंगे। हम लोग मंगलवार का प्रार्थना में भी ऑनलाइन में कर रहे हैं। बहुत सारे कुटुंब आ रहे हैं, आप लोग भी बहुत सारे इसमें आकर मिलकर आप प्रार्थना में भागी हो सकते हैं। हम लोग संडे स्कूल भी ऑनलाइन में ये बुधवार के दिन से प्रारंभ किए हैं, इसलिए आपके बच्चों को आप सिद्ध तैयार करें और इसमें भाग लेने के लिए आप उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। अगर आपको कोई विवरण चाहिए तो आप भाई अजरा को बात कर सकते हैं। जवानों का सभा भी ऑनलाइन में होता है, तीसरा भानुवार के दिन। सारे जवान लोग उसमें भागी हो जाए और ऑनलाइन में आप मिले। ये आराधना सभा को हम आशीष के साथ बंद करेंगे। हमारे प्रेमी परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं हमारे साथ आप इस आराधना सभा में रहने के लिए। जो कोई हमारे साथ मिले उनके लिए आपकी स्तुति करते हैं। आज के आराधना में भाग लिए और प्रभु जी आपकी स्तुति और बड़ाई करने के लिए सहायता किए। जो बूढ़े, जवान और सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। ऐसे मुसीबतों के समय में भी आप हमें अपने पंखों के तले छुपा कर रखा, इसके लिए स्तुति करते हैं। ऐसे ही हमें आप बनाए रखे। आपके बच्चे आपके पराक्रमी हाथ के नीचे इसी रीति से रहने के लिए सहायता कीजिए। पारिवारिक रीति से हम सारे मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए जो समय दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारे हफ्ते को आपके हाथ में सौंपते हैं। हफ्ते भर के होने वाले सारे प्रभु जी मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। मंगलवार के मीटिंग के लिए, जवानों की मीटिंग के लिए और संडे स्कूल के लिए, बहनों की सभा के लिए, ये सभी को आपके प्रेमी हाथ में हम सौंपते हैं। बहुत सारे इसमें मिलने के लिए और आशीष पाने के लिए आप सहायता कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए और आपके वचन को हमें देने के लिए प्रभु जी आपके साथ आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ ऐसे आप बने रहिए। आपके वचन को हम ध्यान कर सके और आपके वचन को मनन कर सके। सिर्फ आपके वचन सुनना ही नहीं, लेकिन आपके वचन को
प्रभु जी हमारे क्रिया में, हमारे जीवन में लागू करने के लिए आप सहायता कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपकी धन्यवाद करते हुए हमारे साथ आप जो भी किए है उसके लिए आपको स्तुति करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर हमेशा सभी के साथ बने रहे, आमीन।